यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बैलेट पेपर से देश के भीतर चुनाव हो सकते हैं। यकीनन यह खबर सुनकर भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। कुछ नेताओं को जोर का झटका लगेगा। क्योंकि मसला बैलेट पेपर से चुनाव का जो है। आप कहेंगे कि खबर अचानक ये आई तो आई कहां से। हैरान करने वाली यह खबर है, हैरान करने वाली है इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह दांव चल के चुनाव आयोग के सामने नहीं, देश के सामने एक नजीर पेश करने की कोशिश की है। चुनाव आयोग के सामने एक चैलेंज रख दिया। चैलेंज यह खबर क्यों कहा जा रहा है कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले बैक टू बैक ये तमाम खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी। देखिए हेडलाइंस, देखिए कर्नाटक में एक साथ हो सकते हैं सभी निकाय चुनाव, 30 साल बाद बैलेट पेपर से डाले जाएंगे वोट। अगली दूसरी हेडलाइन देखिए, कांग्रेस शासित इस राज्य में अब ईवीएम से नहीं बैलेट से होंगे चुनाव, आग बबूला हुई भाजपा, क्या करेगा चुनाव आयोग। यानी गजब बात है, ईवीएम से नहीं बैलेट से चुनाव होगा तो इसमें आग बबूला होने की बीजेपी को क्या जरूरत। अरे हो जाए एक बार चुनाव, दिक्कत क्या है। अब मोदी जी इस चुनाव से हटेंगे थोड़ी ना, एक चुनाव हो जाए, दिक्कत समस्या क्या है, आग बबूला हो गए। इसका मतलब कि क्या जहां बैलेट की बात आती है, जैसे ही ईवीएम को हटाने की बात आती है, बीजेपी आग बबूला हो जाती है। खैर अगली हेडलाइन देखिए, एक और हेडलाइन, इस राज्य के इन चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाकर लोग डालेंगे वोट। कांग्रेस समेत विपक्षी दल कर रहे हैं इसकी मांग। एक और हेडलाइन देखिए, फिर बताता हूं यह खबर बहुत बड़ी देश के लिहाज से क्यों है। ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से डाला जाएगा वोट, 25 साल बाद इस नगर निगम के लिए आयोग का फैसला। अब समझिए कि एक राज्य से आई यह खबर ने दिल्ली तक सियासी हड़कंप क्यों मचा दिया है। राज्य चुनाव आयोग से, और माना यह जा रहा है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी रणनीति है। क्योंकि अगर यह हो रहा है तो फिर चुनाव आयोग के सामने, देश के सामने एक नजीर साबित हो जाएगी। मामला क्या है, इसे गहराई तक समझिएगा। आज के दौर में कर्नाटक एक केस स्टडी बन जाएगा। कर्नाटक जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और यहां से अगर एक केस स्टडी निकलकर सामने आती है तो देश के सामने एक मॉडल खड़ा होगा कि भाई देखिए, यहां बैलेट से चुनाव हो सकते हैं बिना मशीन के, तो फिर पूरे देश में क्यों नहीं। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में दिक्कत क्या है, यह एक बहुत बड़ा बहस का विषय बन सकता है। और राज्य कर्नाटक जहां से यह मामला निकलकर सामने आया है, दरअसल यह जो कर्नाटक की सरकार का फैसला है, स्थानीय निकाय चुनाव, लेकिन इससे एक और बात नजीर पेश होगी। सिर्फ एक कांग्रेस शासित राज्य की बात नहीं है, कैसे तमाम राज्यों की बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। विपक्ष की मांग है बैलेट पेपर की, ठीक, ईवीएम हटाओ, यह मांग है, और उसी को लेकर यह मांग जोर पकड़ रही है। और अब इसे देखिए, कर्नाटक से यह मांग शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड, जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वो सरकारें सब बैलेट पेपर पर आ जाएंगी अगर यह फॉर्मूला कामयाब होता है। और जैसे जैसे राज्य सरकारें बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना शुरू करेंगी तो केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा, और अल्टीमेटली केंद्र सरकार को ईवीएम के बारे में कुछ ना कुछ फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि यह फैसला बहुत बड़ा फैसला है। यानी जो राहुल गांधी की टीम है, टीम राहुल गांधी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर यह जो कदम उठाया गया, और सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि वोट चोरी पर एक सर्जिकल स्ट्राइक का काम कर सकती है, या एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। इसको आप इस तरह से समझिए कि राहुल गांधी, उनके पास सिर्फ 3 सरकारें हैं, 3 राज्य सरकारें, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल। हिमाचल पहले ही जो है प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था। तेलंगाना सरकार, उसने क्या फैसला लिया, सरकार ने जातिगत जनगणना लागू करने का फैसला लिया, और यह पूरे देश के लिए नजीर बना, पहला राज्य बना। और राहुल गांधी के इस एक सियासी दांव से, क्योंकि तेलंगाना ने फैसला लिया जातिगत जनगणना का, प्रेशर कहां हुआ, केंद्र सरकार पर, और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। वही मोदी सरकार जो राहुल गांधी के इस मांग को, जो जातिगत जनगणना का जो मांग थी,
उस मुद्दे का मजाक उड़ाते थे ना, और उस मुद्दे को मानना पड़ा, जातिगत जनगणना के लिए तैयार होना पड़ा। और अब राहुल गांधी कर्नाटक की सरकार ने बहुत अहम फैसला ले लिया, यह ऐलान करते हुए कि आने वाले जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो ईवीएम पर नहीं होंगे बल्कि बैलेट पेपर से होंगे, बैलेट पेपर से होंगे, ताकि यह वोट चोरी पर एक तरह से लगाम लगाई जा सके, एक वोट चोरी पर एक नजर रखी जा सके। और आपको मालूम है वोट चोरी के मुद्दे से बहुत सारे लोग के मन में यह गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी होती है, और ईवीएम जब तक है तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। यह लोगों के मन में है, यह शंकाएं हैं, और बहुत से लोग खुलकर यह बात कहते हैं। अब ईवीएम पर इस फैसले से सर्जिकल स्ट्राइक होगी। कर्नाटक सरकार ने एक तरह से वोट चोरी पर यह सीधे तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक इसे माना जा सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, और आप कहेंगे कि भाई कांग्रेस के एक राज्य में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? यह फर्क पड़ेगा। कैसे यह एक उदाहरण बन सकता है, अब वो समझिए। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये तीनों राज्य कांग्रेस के हैं, मगर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो राहुल गांधी ने दिया, यह मुद्दा सिर्फ अब कांग्रेस का नहीं रहा। अगर कांग्रेस का मुद्दा नहीं रहा, मैं तभी यह बात कह रहा हूं क्योंकि आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखिए, तो क्या वहां पर वोट चोरी का मुद्दा नहीं है ना? ममता बनर्जी तो विधानसभा के भीतर चीख चीख कर नारा लगाती, वोट चोर, वोट चोर। किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। याद होगा आपको, ममता बनर्जी ने सदन के भीतर नारा लगाया। अब याद करिए, एमके स्टैलिन, वोटर अधिकार यात्रा में एमके स्टैलिन भी शामिल हुए। एमके स्टैलिन का शामिल होना मतलब क्या हुआ कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट चोरी के जो नैरेटिव था उसके साथ वो खड़े हुए थे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार तक पहुंचे और इस मुद्दे को एसआईआर के वक्त भी खूब उठा रहे हैं। अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर जितना ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, शायद दूसरा इंडिया गठबंधन का कोई नेता दिखाई दे रहा हो। अब हेमंत सोरेन को याद करिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बकायदा, जब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे वोट चोर वाली बिहार में, तब उस वक्त भागीदारी दी थी अपनी। तो यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं रहा, जो गैर कांग्रेस शासित राज्य हैं वो भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझ रहे हैं। और इसीलिए यह मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि कश्मीर के भीतर आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, पंजाब आइए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी एक्टिव है। इसके साथ साथ आप तमाम राज्यों को देखिए, झारखंड में देखिए, झारखंड में किसकी सरकार है? जेएमएम की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं। और वहां पर अगर यह मुहिम शुरू हो जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं यह एक बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा बन जाएगा कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव जब राज्य करवा सकता है, राज्य चुनाव आयोग करवा सकता है ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर, तो फिर पूरे देश में चुनाव करवाने में दिक्कत क्या होगी? यह सवाल गूंजने लगेगा, एक नजीर बन जाएगा। और मतदाताओं की संख्या जहां पर करीब 1 करोड़ है, आप सोचिए, कर्नाटक में 1 करोड़ मतदाता हैं जो बैलेट पेपर से वोट करेंगे, और सिर्फ वोट नहीं करेंगे, और दावा यह तक कि भाई चुनाव के नतीजे उसी दिन आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा था? मुख्य चुनाव आयुक्त ने यही जवाब दिया था ना कि भाई नतीजों में देरी होती है। सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दी गई थी कि भाई चुनाव आयोग ने, चुनाव में देरी होगी। अब अगर चुनाव आयोग ही ज्ञानेश कुमार वाला चुनाव आयोग, राज्य का चुनाव आयोग अलग, क्योंकि उल्टा यह फैसला लिया गया है राज्य चुनाव आयोग, क्योंकि ज्ञानेश कुमार कहते हैं ईवीएम 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 ईवीएम। और अब अगर यह फैसला मुकम्मल हो जाता है, वोट बैलेट से डलेंगे, तो फिर इसका मतलब बहुत बड़ा संदेश देश के भीतर जाएगा। इसीलिए यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।